खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कैथोलिक कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। जब पौलुस और बरनबास यरूशलेम में पहुँचे तो कलीसिया और रसूलों और काहिनों ने उनका इस्तकबाल किया। हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका 15वां बाब पहली आयत से लेकर 6ठी आयत तक। और बाज़ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को तालीम देने लगे कि अगर मूसा की सुन्नत के मुआफिक तुम्हारा खतना ना हो तो तुम निजात नहीं पा सकते। बस जब पौलुस और बरनबास की उनसे बड़ी तकरार और बहस हुई तो ये ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और दूसरों में से चंद अशखास इस मसला की बाबत रसूलों और काहिनों के पास यरूशलेम को जाएं। बस कलीसिया ने उन्हें रवाना किया और वो गैर कौमों के रजू लाने का बयान करते हुए फिनीकिया और सामरिया से गुजरे और सब भाइयों को बहुत खुश करते गए। और जब वो यरूशलेम में पहुँचे तो कलीसिया और रसूलों और काहिनों ने उनका इस्तकबाल किया और उन्होंने बयान किया कि खुदा ने हमारे साथ होकर क्या क्या कुछ किया। मगर फरीसियों के फ़िरके में से बाज़ ने जो ईमान लाए थे उठकर कहा कि उन्हें खतना कराना और मूसा की शरीयत पर चलने का हुक्म देना ज़रूर है। बस रसूल और काहिन जमा हुए ताकि इस बात पर गौर करें। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए यरूशलेम, हमारे पाँव इस वक्त तेरे फाटकों में हैं। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 122 उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक। मुझे खुशी हुई इसलिए कि उन्होंने मुझसे कहा कि आओ हम खुदावंद के घर चलें। ए यरूशलेम, हमारे पाँव इस वक्त तेरे फाटकों में हैं। ए यरूशलेम, तू जो शहर की मानद पुख्ता इत्तेहाद से तामीर हुआ है, वहाँ कबाइल यानी खुदावंद के कबाइल इसराइल की शहादत के मुताबिक जाते हैं ताकि खुदावंद के नाम का शुक्र करें। वहाँ अदालत के तख्त कायम किए गए हैं, यानी दाऊद के घराने के तख्त। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। यीशु ने कहा, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आई हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 15वां बाब पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक। की ताक मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और हर एक को जो फल लाती है उसे वो छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। अब तुम इस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया है पाक हो गए हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में कायम रहूँगा। जिस तरह के डाली जब तक वो ताक में लगी ना रहे अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी जब तक मुझ में कायम ना रहो। ताक मैं हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाएगा और सूख जाएगा, और लोग उन्हें बटोरेंगे और आग में झोंक देंगे और वो जल जाएंगे। अगर तुम मुझ में रहो और मेरी बातें तुम में रहें तो जो कुछ तुम चाहते हो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से है कि तुम बहुत फल लाओ, यूं ही मेरे शागिर्द ठहरोगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।